नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अलका पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। उसका शीर्षक है डोरियाँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वह तो निरा कठपुतला है, डोरियाँ तो आपके हाथ में हैं। पर्दे के पीछे रहकर संचालन आप कर रही हैं। हमें हमारी ज़िंदगी जीने दीजिए प्लीज़। पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा आईं। ज़रूर लिखने वाली की भी आंखें छलकी होंगी। शब्दों से सब दिख जाता है। छलकते आंसू, सुलगते दिल, अक्षर भी आईना होते हैं। लिखने वाले की सूरत दिखाते हैं और पढ़ने वाले को आईना। अपने आप को कितना ही अच्छा समझो, पर असल में तुम हो यह। जब कलम की नोक पर सुलगते दिल हो तो कागज़ का बदन जलना भी टाला नहीं जा सकता। पर यह स्थिति टाली जा सकती थी, नहीं टली। हम आपसी संवाद बंद कर देते हैं। ऊपर से ठंडे बने रहते हैं, भीतर से सुलगते रहते हैं। मन में ज्वालामुखी संजोते रहते हैं। किसी न किसी दिन उनका फटना तय था, फटते ही फटे। चिट्ठी बहू की है, उसका रोता चेहरा चिट्ठी से उभर रहा है। रोना, खींच, गुस्सा सभी। वह मुझे अपने रास्ते का पत्थर न केवल समझ रही है, कह रही है पूरी शिद्दत से। उसको समझाऊं भी तब भी संशय है कि वह मेरी बात समझेगी। बेचारी बच्चियां पेट से निकलते ही सुनने लगती हैं कि ठीक से काम कर, पराए घर जाना है। ठीक काम ना करने पर माएँ धमकी देती हैं, तुझे तो सास ठीक करेगी। सास ना हुई हौवा हो गई। मुहावरा कहता है कि सास तो चून की भी बुरी होती है। मन में हमेशा से सास की जिस छवि को लेकर चली हो, बच्ची उस पर मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें ठीक ही नहीं लग सकता। तुम्हें ठीक नहीं लग सकता इसलिए बात ही ना करूं। मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ। सास चून की भी बुरी होती है। कहीं कोई एक मुहावरा तो मुझे मिले जो बहू की तारीफ करता हो। कोई आवश्यक है कि मुहावरों, किस्सों और कहानियों ने जो लकीरें तय कर दी हैं, हम अपनी ज़िंदगी उन्हीं के अनुसार जिए। आज जो आंसू बहू की आंख से छलकते हैं, कल मेरी भी आंख से बहे थे। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं चाहा था कि अपनी बहू से एक दिन यही सुनने को मिलेगा। मिला है ऐसा ही कुछ। एक दिन अपनी सास से मैंने भी कहा था और आज सुना है। कौन कहता है कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता। लगता तो ऐसा है कि कहानी वहीं रहती है, सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। आज जो बहू अपने पति को कठपुतला और मुझे डोरियां संचालन करने वाली कह रही है, इसको मैंने कितनी कठिनाइयों से ढूंढा था। लड़की ऐसी हो कि मेरे अतुल की ठीक जोड़ी बने, सुखी रहे, सुखी रहे। कोई भी माँ इसके अलावा क्या चाहेगी। बहू भी मेरी बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है। बेटा बड़ा अफसर है, बहू भी सब ऊपर से ठीक ठाक लगता है। फ्लैट है, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, 2 बच्चे हैं। प्रसंग में आंसू हैं, आहें हैं, कसक है, तनाव है, घुटन है। बेटा कहता है कि किसके संग बांध दिया, हर समय प्राण चेतती रहती है। बहू कहती है कि मेरे नसीब ही फूटे थे, मेरी कदर तो एक नौकरानी की सी भी नहीं है। दोनों के चेहरे तने, बच्चे सहमे, ऐसे घर में रहना कठिन है। बहू का कहना यही कि बेटा सिर्फ माँ की सुनता है, मम्मी से पूछे बिना तो टॉयलेट भी नहीं जाता। अंगूठा चूस लूँ? हाँ हाँ बेटा चूस लो। बहू के चेहरे पर हिकारत के भाव साफ साफ दिखाई देते हैं। लगा था जैसे उनके सुखी जीवन में आँख की किरकिरी मैं ही हूँ। लगने जैसा भी क्या, यह बात हजारों शब्दों में हजार शक्ल बदल कर कही है। मैंने महसूस की है, सुनी है, समझी है। अपने लिए सहूँ, पर बेटे के चेहरे पर उदासी की रेखा देखकर मन अंदर से ऐंठने लगता है। जिसे मैंने अपने पूरे प्रयास से एक राजा बेटा बनाया है, उसका पहला गुण क्या होना चाहिए, क्या गिना जाएगा? आज वही उसका अवगुण है। अपनी माँ की बात मानना अवगुण ही नहीं, दोष अपराध सभी हैं। दरअसल अपराध आज्ञा मानना नहीं है, अपराध है उसमें संतुलन ना रखना। संतुलन इसलिए नहीं कि उसके लिए मौका नहीं था। घर में दादा दादी, चाचा ताऊ, ताई चाची, बुआ, भाई बहन होते तो बच्चा सीखता सबके साथ रहना। घर था हम दो, हमारे दो का चलता फिरता नारा।
घर से कुड़े मन भी, दुनिया ही इतनी बनी। 4 जनों का सुखी संसार, कितने मन से घर के बाहर लिखवाया था घोंसला। बड़े पक्षियों की नकल करने चले थे हम। पक्षी तो अपने ही बच्चों को चोंच मार मार कर निकाल देते हैं, पर हमने इतना ही सीखा कि वह अंडों को अपने परोस के नीचे सेते हैं, उनकी चोंच में चुग्गा डालते हैं। वही मैंने भी किया। अतुल को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अतुल को सब बिन मांगे मिल जाना चाहिए। मुनिया की बात ही क्या कहूँ, अपने घर बार सुखी हैं। बेटियों की बात क्या, सावन की घटाएं हैं। बहुत बहुत बुलाए से आती हैं, तन मन भिगो कर लौट जाती हैं अपने अपने सागर के पास। बहुएं धरती हैं, धूप ताप सहती हैं, पाँव के नीचे रहती हैं, एहसान से सींची जाती हैं। हल्की फाल्की कसक धार पीट सब सहती हैं, पर जाती कहीं नहीं। जो कुछ संजोती हैं सौंप देती हैं, फिर पाँवों के नीचे सुखी प्यासी और तब भी रत्नगर्भा कहाती हैं सदा सदा। इस पीर को समझ सकती हूँ। औरत तो हमेशा धरती होती है। तुम भी मेरी बच्ची, मैं भी। धरती कहीं एक दूसरे से अलग नहीं होती। उसे तो ये मेढ़े ही अलग करती हैं जो हमारे मालिक बनाते हैं। लेकिन तुम इसे इस रूप में नहीं समझना चाहोगी। तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझ सकती, अपनी प्रतिवेशनी समझती हो। तुम्हारी सत्ता में एक सतत व्यवधान, लेकिन बिटिया असल में व्यवधान कोई है ही नहीं। तुम भी माँ हो, अपने बच्चों को सीने से लगाकर सुरक्षित पाती हो। वह तुम्हारे सब कुछ हैं। उनके हर सुख आराम के लिए तुम्हारी कोशिश है। जो तुम्हारा सब कुछ है तुम्हारा पति है। जानती हो, वह मेरा बेटा है, बहुत 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 प्यारा बेटा। बरसों मैंने सोच उसके आसपास घूमता रहा। अब उसकी ज़िंदगी से खुद को समेटने की कोशिश मैं कर रही हूँ। पर बिटिया, आदमी का मन कोई बिस्तर नहीं होता कि उसे झट से बांध लूँ। वक्त लगता है, दर्द होता है। तुम चढ़ते सूरज हो, हम अस्त होते तारे। दोनों की गति में अंतर होता है। अंतर गति का नहीं, अप्रोच का है। कहते हैं बीवी जेब देखती है, माँ पेट। बीवी देखती है कि कमाकर क्या लाया है, माँ देखती है कि भूखा तो नहीं है। जब जब घर में शादी ब्याह होता है, गीत नाच जमते हैं। हमारी सास एक गीत गाती थी, बेटा बेटा मत कह सासू, अब तो बनना मेरा है। वह गाती ठुमकती, जब पीता था दूध की बोतल तब तो बेटा तेरा था, अब हो गया यह छैल चिकनिया, अब तो बनना मेरा है। उनकी नाच की मुद्राओं पर हंसी के फव्वारे छूट पड़ते। पर सच यह है भी, मान लो तुम कहीं से घूम फिर कर हंसते बोलते लौटे देर रात। उसने कहा कि खाना बना दो। तुम थकी पति के प्रेम में हिंडोले में पेंगे लेती हुई कह देती हो, थक गई हूँ बहुत। मुझसे कहेगा तो मैं झट बना दूंगी। कहेगा भी क्यों, कहीं से आते जाते भी कान में पड़े तो मैं बनाकर कहूँगी, खाना खा लो बेटा। बिटिया, यह तुम्हारी ज़िंदगी में ताक झाँक नहीं है, यह माँ का दिल है जो अपने तय पूरी कोशिश बेटे को आराम पहुँचाने की करता है। मैं बीवी के दिल से कोई रेस नहीं कर रही। दोनों अपनी अपनी जगह हैं। एक संरक्षण चाहता है, दूसरा देता है। दाता और याचक में से कौन सा बड़ा है? जैसे किसी ने वह घड़ी नहीं बनाई जो बीते हुए वक्त को फिर से बजा सके, ऐसे ही बेटी, किसी भी तरह से मैं अपने मन के सारे प्यार दुलार को किसी ताले में बंद कर चाबी तुम्हें नहीं सौंप सकती, चाहूँ तब भी नहीं। बेटी, हम दोनों एक जीती जागती सच्चाई हैं। तुम आज हो, मैं बीती हुई बात। दोनों जहाँ मिलते हैं वह भोर से पहले का थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा उजाला, चिड़ियों की वह मंद चहचहाहट इसे दिन का सबसे सुंदर वक्त बनाती हैं। क्या यह सच नहीं है कि मैं और तुम एक ही व्यक्ति को अपने प्राण प्रण से चाहते हैं? मेरे भी जीवन में उसकी ही मुस्कान के फूल खिले हैं। उसके भोले मुखड़े पर बहे आंसुओं ने मुझे भी तोड़ा है। गलती क्या है? असल में गलती प्यार की अधिकता की है। मैंने महावृक्ष की तरह प्यार की छाया उसके सिर पर रखनी चाहिए थी, पर यह तो याद ही नहीं रहा था कि महावृक्ष के नीचे केवल तिनके हैं, वृक्ष नहीं उगते। प्यार बौना बना देता है। वहीं अतुल के साथ भी हुआ है। उसने अभी देखा नहीं, सीखा यह भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए उसका रूप दाता का ही है। तुम उसे बच्ची नहीं लग सकती,
तुम जिस उम्र की हो आज, अपने बचपन में उसने अपने माँ को इस रूप में देखा है। जो छवि तुम्हारी उसके दिमाग में अपनी माँ से मिलती है, वह तुम्हारा दुलार चाहता है। वह बिगड़ेगा, रूठेगा, फिर तुम्हारे ही आंचल की छाह में शरण पाएगा। भरी पूरी देह में भी मानस उसका बालक का ही है, क्योंकि उसको सदैव बालक ही रखा गया है। उसके इसी रूप को पाला गया है और वह यही पोषण तुमसे भी चाहता है। मानस को, भाव को और पिपासा को पहचान लो। किसी न किसी क्षण में अपने मानस, पिपासा और भाव की संतुष्टि हर कोई चाहता है। इसका अपवाद कोई नहीं। संबंध सीधे आदान प्रदान के हैं, संरक्षण देते हैं, आज्ञाकारिता पाते हैं, सेवा देते हैं, संरक्षण पाते हैं। इनमें से देना निकाल तो दो, लेना नहीं रहेगा। सद्भावना अनुदान में नहीं मिलती, अर्जित करनी पड़ती है। डोरियाँ जो किसी को संचालित करती हैं, नेह की होती हैं, मन से निकलती हैं, मन को बांधती हैं और मन तक पहुँचती हैं। एक कलाकार अपनी डोरियाँ समेट ले तो दूसरा आता है। दुनिया के इस मंच पर सब नेह की छोरियों से संचालित होता है। आँखों से आंसू पोंछ डालो बिटिया, नेह की नई डोर बांधो। मेरी बूढ़ी उंगलियां अब थक चली हैं, मुझे पर्दे के पीछे बैठ जाने दो। लोरी या भजन, मेरी बारी खत्म हो चली है, अब तुम्हारी बारी है करने की, हमारी है देखने की। यह सब तुम्हें एक पत्र में लिखना चाहती हूँ। लिखूँ तो तुम उसे वही समझोगी जो मैं कहना चाहती हूँ। कहते तो यही हैं कि शब्द दर्पण होते हैं। मुझे मुकाबले में खड़ी ना करो, दौड़कर गोद में चली आओ। अतुल और उसके हंसते साथी हमेशा से दिल को ठंडक पहुँचाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।